हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 एंड 100 नोट्स ओनली। मतलब उसको सिर्फ 50 और 100 रुपीज के ही नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट x एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी y। सो टोटल मीना को 25 नोट्स मिले हुए हैं, तो ये जो x और y है टोटल मिला के क्या हो जाएगा 25 नोट्स। इसके बाद मीना को 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स जो मिले हैं वो टोटल उसका अमाउंट होता है 2000 रुपीज। तो 50 नोट्स इंटू एक्स कर दूंगा प्लस 100 नोट्स इंटू वाई, क्योंकि ये जो एक्स है ये तो नंबर ऑफ नोट्स है तो उसकी वैल्यू 50 है, तो 50 इंटू एक्स करेंगे तो उसका एक्चुअल अमाउंट पता चलेगा। सो कंडीशन 2 क्या हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज। इस सेकेंड इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट। सो सेकेंड इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट बाय 50। तो 50 अपॉन 50 हो जाएगा x, 100 अपॉन 50 हो जाएगा 2y एंड 50 अपॉन 2000 हो जाएगा 40। अब ये इक्वेशन 2 मिल गया है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैं देख सकता हूं कि x के कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, साइन भी सेम है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस 2y आ जाएगा माइनस y, और 25 माइनस 40, 25 माइनस 40 आ जाएगा। 25 माइनस 40 मिल जाएगा हमें 5, और 10 माइनस 5 5, और उसके बाद 3 माइनस 2 1, बिगर नंबर साइन माइनस। सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 100 रुपीज के 15 नोट्स हो गए। इसके बाद हम 50 रुपीज वाले नोट्स पता कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप y को, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 था। आपको y की वैल्यू कितनी मिली है, y की वैल्यू 15 मिली है, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। सो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। इसके बाद आप x इक्वल टू 25 माइनस 15 लिख देंगे, प्लस 15 दूसरी तरफ गया माइनस हो गया, 25 माइनस 15 हो जाएगा 10। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई। सो अब हम समझ चुके हैं कि हमारे पास y मतलब 100 का नोट था और x मतलब 50 का नोट था। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट इज 10 एंड रुपीज 100 नोट्स इज 15। सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स हमारे पास है 10 नोट हैं, और 100 रुपए के हमारे पास 15 नोट्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। तो पहले 3 दिन के लिए आप एक साथ पैसा पे कर देंगे, वो फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Suzy paid 21 for book kept for 5 days. तो ये जो 5 days या ये 7 days अगर मैं ले लूं, तो जो ये 7 days दिया है इसमें 3 days फिक्स डेज हैं और 4 days जो है एडिशनल डेज हैं, क्योंकि 3 days तो उसने टोटल 7 days रखा हुआ है अपने पास, तो जिसमें 3 days तो फिक्स डेज थे ना, जिसका चार्ज कितना है। सो फर्स्ट 3 days का चार्ज है और उसके बाद एडिशनल चार्ज अलग से है। तो चलिए पहले फिक्स चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच डे बी रुपीज वाई। तो अभी इसमें फिक्स चार्ज एक्स मान लिया गया है जो कि 3 दिन का है, और उसके बाद ईच डे का चार्ज वाई रुपीज मान लिया है। तो अभी हम सरिता का केस सॉल्व कर लेते हैं। सरिता के केस में क्या है, सरिता के केस में उसने बुक को 7 days अपने पास रखा। तो फॉर सरिता बुक केप्ट फॉर 7 days।
अब जो ये 7 डे है, ये 3 फिक्स डेज हैं, फिक्स डे वाले जो चार्जेस थे, और उसके बाद 4 एडिशनल डेज हैं। सो ये जो 3 रुपीज होगा ये तो फिक्स होगा, है ना। तो 3 डेज जो है, 3 डेज फिक्स है, तो 3 डे का चार्ज कितना था? 3 डे का चार्ज था x रुपीज, और एडिशनल 4 एडिशनल डे में हर एक दिन का चार्ज था y रुपीज। तो 4 डेज का क्या हो जाएगा? 4y। देखिए, सरिता ने बुक जो है 7 दिन के लिए अपने पास रखा है, जिसमें से 3 दिन का चार्ज फिक्स है x रुपीज, तो बाकी के 4 दिन जो है उसमें हर दिन का चार्ज y रुपीज है। तो x रुपीज प्लस 4y इक्वल टू टोटल उसने पे किया है 27। अब मैंने ये 4y क्यों किया? क्योंकि एक दिन का चार्ज y था, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, और ये जो x है वो तो फिक्स प्राइस था 3 डेज का। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। अब मैं दूसरी स्टूडेंट जो थी वो थी सूजी। सूजी ने टोटल पे किया है 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो फॉर सूजी बुक केप्ट फॉर 5 डेज। अब ये 5 डेज जो है, इसमें 3 फिक्स डे है जिसका चार्ज फिक्स है, एंड 2 डेज का पर डे एडिशनल चार्ज है। 2 डे का पर डे एडिशनल चार्ज है। तो 3 दिन फिक्स चार्ज लगेगा जो कि x रुपीज है, और उसके बाद 2 दिन उसने और रखा है जिसमें हर दिन उसका एडिशनल चार्ज लगेगा y रुपीज। तो फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज y रुपीज एक दिन का, लेकिन उसके पास तो 2 दिन है, तो 2y हो जाएगा इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो फॉर सूजी x प्लस 2y इक्वल टू 21 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने कैसे फॉर्म किया है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। अब मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करूंगा, जिसके लिए मैं देख सकता हूं x का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है तो मैं इसको सबट्रैक्ट करा दूंगा। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन मैंने बाद में लिखा है उसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 27, और हमारा दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 21। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब साइन चेंज कर देंगे, प्लस x माइनस x कैंसिल, 4y माइनस 2y हो जाएगा 2y, 27 माइनस 21 हो जाएगा 6। सो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू 3। तो जो पर दिन पर डे का चार्ज लग रहा था, एडिशनल चार्ज जो था वो हो गया 3 रुपीज। अब उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21 है। सो x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 21 हो जाएगा। अब x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 21, सो x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 दूसरे तरफ जाएगा तो 21 माइनस 4 हो जाएगा 17। सो 3 डे का फिक्स चार्ज हमें पता चल चुका है 17 रुपीज, और उसके बाद हर दिन एक्स्ट्रा का 3 रुपया बढ़ता जाएगा। सो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days is rupees 17, and charge for per day thereafter क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि 3 दिन के बाद ही वो पर डे वाला चार्ज लगेगा। तो चार्ज फॉर पर डे thereafter is rupees 3। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.4 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बने रहिए मैथमेट्री के साथ, एंड द लर्निंग प्रोसेस शुड गो ऑन। थैंक यू।